दिल्ली में जारी आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कृषि कानून पर सवाल उठाने वालों को दिया करारा जवाब। संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा किसानों को बरगलाना बंद करें सियासी पार्टियां। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा किसानों का नुकसान पूरे देश का नुकसान है और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। पीएम मोदी ने विपक्ष के विरोध पर उठाए सवाल, कहा कानून पर क्या एतराज है, उनके पास इसका जवाब नहीं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। पीएम मोदी ने फसलों के सही भंडारण पर दिया जोर, साथ ही बोले किसान असहाय होता जाए ये बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बीच लगाया नारा। शिवराज ने कृषि कानून की जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी ने किसानों को मौका दिया कि वो जहां चाहे वहां फसल बेचें। यूपी में भी कई केंद्रीय मंत्रियों की मुहिम, मेरठ में स्मृति ईरानी ने किसानों को दिया भरोसा। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों का भी किसानों के बीच अभियान, आंदोलन के बीच सरकार का भरोसा दिलाने की कोशिश। किसानों को मिला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का साथ, रोहतक में धरने का कार्यक्रम। आज तक से खास बातचीत में चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले संवाद होना चाहिए, लाखों किसानों को जरूर मिलेगा न्याय। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने की पहल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम लिखी चिट्ठी, सरकार के फैसलों की दी जानकारी। कृषि मंत्री ने चिट्ठी में किसानों को दिया भरोसा, कहा जारी रहेगा एमएसपी, चालू रहेंगी मंडियां। कृषि मंत्री ने लिखा कॉन्ट्रैक्ट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए, किसान जब चाहे खत्म होगा करार। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने कृषि मंत्री की चिट्ठी को बताया भ्रमित करने वाला, कहा उसमें किसानों के हक की बात नहीं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे अर्जुन चौटाला और रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव, मदद के लिए सामान भी सौंपा। बंगाल में चुनावों से पहले टीएमसी में इस्तीफों का दौर, अब पार्टी विधायक शीलभद्र दत्ता ने छोड़ा साथ, 3 दिन में तीसरे नेता का इस्तीफा। टीएमसी को बगावत का टेंशन, ममता बनर्जी ने बुलाई आज बैठक। टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद ममता करेंगी चर्चा, आगे की रणनीति पर विचार विमर्श। गुरुवार को ही टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिया इस्तीफा। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के सभी पदों से दिया था इस्तीफा। जितेंद्र तिवारी के टीएमसी से इस्तीफा देते ही राज्य सरकार ने हटाई उनकी सुरक्षा। आगे के प्लान पर बोले पेशे से वकील हूं, करूंगा वकालत। बीजेपी में शामिल होने पर रहे खामोश। टीएमसी के कुछ और नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, 2 नेताओं के साथ जितेंद्र तिवारी आसनसोल से कोलकाता रवाना। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ टीएमसी का गुस्सा, तमाम पोस्टर होर्डिंग हटाए। आसनसोल के रानीगंज इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी के पोस्टर पर काली पोती। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बवाल, बर्दवान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फाड़े उनके पोस्टर बैनर। टीएमसी छोड़ने वालों पर बंगाल के मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य का बयान, कहा ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं, पार्टी को नहीं होगा नुकसान। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी उतारेगी बड़े नेताओं की फौज, 7 बड़े नेताओं की टीम तैयार। राज्य को 6 से 7 संसदीय क्षेत्रों में बांटकर बड़े नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख भाई मांडविया करेंगे बंगाल का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देंगे रिपोर्ट। कल अमित शाह के साथ कई मंत्री भी कर सकते हैं बंगाल का दौरा। मिदनापुर में सीधे जनता से जुड़ेंगे। बंगाल में अधिकारियों के तबादले के फैसले पर विवाद खत्म कराने की कोशिश, केंद्र और राज्य सरकार में आपसी बातचीत पर सहमति। 1 घंटे बाद होने वाली बैठक में बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। राज्य में कानून व्यवस्था पर होंगे सवाल जवाब। बंगाल मिशन पर अमित शाह के स्पेशल 7 में नरोत्तम मिश्रा का भी नाम, बोले सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगी ममता बनर्जी।
ये ममता जी स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही है, मुख्यमंत्री होगी पूरी तरह से माफियाओं की गिरफ्त में है। नरोत्तम मिश्रा का दावा, आने वाले चुनाव में बंगाल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम भी बीजेपी की 7 सदस्यों की टीम का हिस्सा, कल से 2 दिन का बंगाल दौरा। मौर्य को पश्चिम बंगाल के हावड़ा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी मिली। 30 विधानसभा क्षेत्रों का भी करेंगे दौरा। ममता सरकार के समर्थन में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर केंद्र पर साधा निशाना। यूपी के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार से जवाब तलब। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार पर कानूनी शिकंजा, बेटा गिरफ्तार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री का बयान, देश को ऐतिहासिक सच्चाई बताने के लिए चलाएंगे अभियान। फिल्म निर्देशक करण जौहर को एनसीबी का नोटिस, कांग्रेस ने उठाए सवाल। बंगाल के साथ केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, सूत्रों से खबर। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव के लिए तैयारियों का लेगा जायजा। 27 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे साल की आखिरी मन की बात, नए साल को लेकर मांगी राय। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन हंगामा, एमसीडी के 2500 करोड़ के किराया माफी मामले में आप ने की सीबीआई जांच की मांग। फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जितना फीसदी सिलेबस उतनी ही फीस वसूल सकेंगे स्कूल। मुंबई के शिवारा इलाके में बेकाबू मर्सिडीज का कहर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। पुलिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर को हिरासत में लिया, मौके से गाड़ी को हटाया गया। यमुनानगर में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प, जमकर चली लाठियां, पुलिस के आते ही सभी आरोपी फरार। कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया में केस दर्ज, आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गलत बयानी का आरोप। आरएलएसपी ने कंगना के खिलाफ पटना में दर्ज कराया केस। 3 दिसंबर को अभिनेत्री ने उपेंद्र कुशवाहा पर किया था विवादित ट्वीट। मुंबई में बाल बाल बची दादी और पोता, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने बचाई जान। मथुरा में चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में आफत में आई जान, देवदूत बनी रेलवे पुलिस। आसनसोल में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर किसी तरह बचाई जान। मुंबई में जली बस, राहत की बात, कोई नहीं था बस में सवार। शाहजहांपुर में चलती वैन में लगी अचानक आग। छिंदवाड़ा में अवैध कॉलोनी बनाने के खिलाफ एक्शन, आरोपी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। हावड़ा में लूटपाट का विरोध करने पर हत्या, गोली मारने वाले बदमाश फरार। बागपत में पुरानी रंजिश में बहा खून, सेल्समैन को युवकों ने मारी गोली। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास कार ने 3 यात्रियों को मारी टक्कर, बाइक सवार भी जख्मी। झज्जर में 150 क्विंटल गन्ना लेकर आंदोलन स्थल पर पहुंचा किसान, प्रदर्शनकारी किसानों को पिलाएगा जूस। वाराणसी में युवक की हत्या कर शव को फेंका, जमीन विवाद में मर्डर का शव। खरगोन में बाइक सवार लुटेरों ने पता पूछने के बहाने लूटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। समस्तीपुर में हरियाणा से शराब तस्करी का खुलासा, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। कैमूर में बालू लदे ट्रक की लापरवाही से हादसा, पुल पर फंस गया एक ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर। गुंटूर में पूर्वी टीडीपी सांसद और बिजनेसमैन रायपति संबशिव राव के ठिकानों पर छापेमारी, भ्रष्टाचार का आरोप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 22,889 नए मामले, 338 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब करीब 3,13,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,363 नए मामले, 24 घंटे में 35 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 कोरोना टेस्ट, एक दिन में टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे $1.8 अरब।